आप लोगों को लौकियाँ तो अब इस तरह से ये लगने लग गई हैं। ये देखो जी, अभी मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 11 बज चुका है और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है काफ़ी दिनों बाद। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ और फिर दिखाऊंगी कि आज मैं क्या काम करने जा रही हूँ। और आज है संडे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे आज कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, आलस आ रहा है। रोज़ जाते जाते थक जाते हैं इसलिए, लेकिन संडे है, कुछ ना कुछ काम तो करना ही करना है। तो ये देखिए जी, सबसे पहले मौसम का जो नज़ारा है यहाँ का, तो अभी जो है मंदी मंदी धूप लगी हुई है, एकदम तेज़ भी नहीं है क्योंकि साथ में बादल भी आ रहे हैं। तो इस तरह से धूप लगी हुई है और आजकल जो है फील्ड में पूरी तरह से हरियाली हो गई है। उस सामने जो दिख रहे हैं तो घोड़े गायें सब वहाँ पर जो है घास चुंग रहे हैं। अभी जो है आप लोग को दिखा रही हूँ, एक दीदी जो है नीचे जो वो देखिए गुड़ाई कर रहे हैं इस वाले खेत में। तो मुझे भी इसी वाले खेत में अभी जाना है और वहाँ से लाऊंगी थोड़ा सा कोदा, क्योंकि हमने भी थोड़ा सा कोशिश की थी पीछे वाले खेत में लगाने की और थोड़ा बाकी रह रखा है। तो मिलते हैं आपको फिर खेत से। ये देखो जी, अभी मैं खेत में पहुंच चुकी हूं और ये वाला जो खेत है ये है सुशीला फूफू का, जिसका मायका है हमारे गांव बेंजाड़ी और ससुराल है धारी ढुंसिर की तरफ। तो ये देखो, ये है हमारा घर और इतनी दूर आ रखी हूँ मैं, और मैं ले जाऊंगी कोदा इस वाले खेत से। तो ये देखो, दीदी सुबह आ गए थे और उन्होंने पूरे खेत की गुड़ाई कर ली है और इसमें थोड़ा छोटे छोटे है अभी पौध। तो ये देखो, अभी दीदी गुड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर और मुझे यहाँ से ले जाना है क्योंकि उन्होंने छांट के भी रखा हुआ है। तो जी, अभी तक मैं खेत में हूँ और 12:30 हो चुके हैं और धूप तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन गर्मी बराबर है और उमस से बहुत ज़्यादा आफत और पसीना आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। और दिखा देती हूँ आपको कोदे वाला जो खेत है। तो ये देखो जी, यहाँ पर कोदा जो है पहले से ही लगा रखा था। तो कुछ कुछ ये मैंने लगाया था पहले और ज़्यादा ये अन्नी ने लगाया। और अभी जो है उस साइड अन्नी ने कंप्लीट कर लिया है और मैंने भी इस साइड पूरा निपटा दिया है। तो देखते हैं ये वाला प्लान सक्सेस होता है या नहीं। और कोदा यहाँ पर काफ़ी सारा जो है वो बच चुका है, तो थैले पे लाई थी भर के। तो यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है जैसे गांव में हो रही है। और ये जो गीला है ये मैंने कल शाम पाइप से तराई की है क्योंकि नहीं तो ये सूख जाता। और जो आज लगा रहे हैं, अगर बारिश नहीं होती है शाम तक तो इसकी भी तराई करनी पड़ेगी। और अब पूरी तरह से थक चुके हैं और समय भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी खाना वाना भी नहीं बनाया है, नहाना भी है क्योंकि सुबह इसलिए नहीं नहाई क्योंकि फिर पसीने से वैसे हो जाते हैं, सिर्फ कपड़ा धोने की बार बार परेशानी, इसलिए मैंने कहा खेत से आने के बाद ही नहाऊंगी। तो अब चलते हैं फटाफट घर की तरफ। हेलो दोस्तों, अभी हो चुकी है शाम और ये देखो जी, अनुज के पापा भी अभी रेडी हो चुके हैं, वो भी जाएंगे मेरे साथ खेत में जाएंगे। हाँ, तो मेरे हाथ में है लोबिया की दाल के जो बीज है। अभी जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, ये देखो जी। और एक बार फिर से हो गई है हमारी तैयारी खेत में जाने की। तो यहाँ पर पहले पानी डालना है। जो कोदा दिन में लगाया था बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो एक बार पानी डाल के आप लोगों को दिखाएंगे।
तो फिर इस तरह से दिखेगा। और साइड साइड में जो है, जो किनारे किनारे आप लोगों को दिख रहे होंगे, लास्ट कॉर्नर, तो वहाँ पर बोऊंगी लोबिया के बीज, जिसे सुंटा बोलते हैं। तो अब चलते हैं खेतों की तरफ। बैठ रखी हैं अंशिका, अक्षिता और अम्बे। तो अंशिका इन दोनों को देगी काफ़ी, और यहाँ पर दरी बिछा के इन्हें टेस्टों की तैयारी कराएगी। ठीक है, कराएगी ना, और खुद भी करेगी हैं। ठीक है। सामने का व्यू इस प्रकार से है श्रीनगर गढ़वाल का, और यहाँ इतनी कम बारिश होती है। ये बादल लगभग 4 दिन से इसी पोजीशन में लगे हुए हैं, और अभी तक बारिश का नाम नहीं। बस किसी किसी समय जो है बूंदाबांदी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, बाकी यहाँ बारिश नहीं हो रही है। और कुछ लोग जो है वहाँ पर खेतों में खड़े हैं, और उन लोगों ने भी पूरे खेत में जो है मंडवा लगा दिया है। ये देखो जी, इन्होंने रोपाई टाइप का किया इसे, और ये अच्छा लग रहा है। अभी जो है फाइनली ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखो जी, और इसे लगाने के बाद अभी इसमें पानी भी डाल दिया है। तो ये अभी पूरी तरह से सो रखा है, पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कुछ लगा रखा है, लेकिन ये सुबह तक इसी तरह हो जाएगा, क्योंकि ये कल लगाया था और ये भी कल ऐसे ही सो रखा था। फिर ये आज ठीक ठाक हो रखा है। और साइड साइड में जो है लोबिया के बीज भी बो दिए हैं, तो वो उस तरफ जाएंगे जिस तरफ बंजर दिख रहा है, और इन पेड़ों पे जाएंगे। तो आज का काम ये रहा, आज का संडे का काम। और दोस्तों अभी मैंने लौकी निकाल ली है, और ये लौकी जो है इस तरह से हो रही थी, तो इस पे है 50-50% डाउट, सड़ी भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो इसकी होगी आज वोटिंग। तो अभी देखते हैं कि आज लौकी की वोटिंग में कौन जीतता है। आजकल जो है चुनाव चल रहा है, ठीक है, और आज तुम तीनों करोगे वोटिंग, वो भी लौकी वाली। ठीक है, तो अक्षिता लौकी सड़ी है या सही है? सड़ी। चलो निकलो। वैष्णवी लौकी सड़ी है या सही है? सड़ी। चलो निकलो। अंशिका लौकी सड़ी है या सही है? सही है। ठीक है, देखते हैं लौकी सड़ी है या सही है। दो लोग नीचे भी खड़े हो रखे हैं, उन्हें भी पूछते हैं। आप दोनों बताओ लौकी सड़ी है या सही है? अन्नी, अन्नी, तो देखते हैं जी लौकी सड़ी है या सही है, और इनकी वोटिंग जी। सिर्फ और सिर्फ अंशिका का आंसर सही है, लौकी पूरी सही है, और बाकी दो लोगों ने बिल्कुल सड़ी बोला, और अंशिका ने और अनुज के पापा जी ने बोला आधा सही है आधा सड़ी है। लेकिन लौकी सही है, और दिख रही बाहर से थी कि सड़ी होगी, क्योंकि इस पे इस तरह के दाग लगे हुए थे। और ये एक प्रकार का पंछी होता है जो इसे काटता है, और पिछले हफ्ते मैंने इसमें दवाई भी डाली थी, पर इसका बढ़ना जो है रुका हुआ था, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया है। तो आज की जो विनर है वो है अंशिका। अभी पूरी तरह से शाम हो चुकी है, और थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ जो अपना गार्डन है उसके अच्छे अच्छे फूल। तो सबसे पहले ये देखो जी, आजकल इसकी पत्तियाँ भी बहुत ही सुंदर हो रखी हैं। और ये देखो, ये कई कलरों में होता है, ये इस तरह का कलर है इसका, और इसे दूसरे तीसरे कलर में भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये पत्ती वाला भी 2 या 3 कलर में होता है। तो ये देखो जी, ये उसी फूल का दूसरा कलर है। ये बहुत बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। ये देखो, और इसे मैं लाई थी डुगुड्डा से, भंडारी भैया के घर से। क्यारी का नज़ारा। और आजकल जो है पिनालू के पत्ते फिर से हरे भरे हो गए हैं।
ये देखो जी, और कद्दू की जो बेल है उसने तो भाई हद ही मचा दी है। वो जा रखी है इस कॉर्नर से और यहाँ से होते हुए, ये देखो इसने पूरे जो है खेत को कवर कर रखा है। यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ जा रखा है। और ये है सबसे पहले की जो बोई हुई भिंडी थी, लगभग फरवरी में, तो ये इस तरह से हो गई है। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे उस आगे की तरफ मैंने बोई थी। और जो ये वाली भिंडी है ये अभी हाल ही में बोई थी। इन पर अभी भिंडी लगना स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि अब थोड़ा थोड़ा लगने लग गया है। तो ये होता है सब्जी बोने का एक तरीका। अगर एक साथ ही सभी बो देते हैं तो सब पौधे एक साथ ही ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग अलग तरीके से बोया है। आप लोगों को लौकियाँ तो अब इस तरह से ये लगने लग गई हैं। और देखते हैं इसमें कितनी रहती हैं और कितनी सड़की हैं लगी हुई, तो इस हिसाब से काफ़ी है। ये देखो जी, और कुछ इसके अंदर भी लगी हुई है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।